सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सबशाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पथे वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष वश व्यवहार के हो ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी। रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। थोड़ी सी प्रारंभ से देखें आप। सबसे पहले मंगलाचरण के बाद जो लिखा हुआ है नए ज्ञान की आवश्यकता, मोटी कॉपी में मोटी किताब में 19 नंबर पेज है और पतली में 11 नंबर पेज है। हेलो हेलो हेलो, देखिए विषय को देखते हैं। समय कम है, समझने का प्रयास करते हैं। मोटी किताब में 19 नंबर पेज है और पतली में 11 नंबर पेज है। ध्यान से देखिए। नए ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्यों समझे हम नयों को? क्यों इतनी माथा पच्ची करें? बढ़िया चल रहा था, एक शुद्धात्मा की बात चल रही थी, चलने देते, उसमें क्या था। लेकिन यहाँ पे कलश जो आया है तो वो कलश का स्पष्टीकरण कैसे हो? आचार्य ने कहा कि एक तरफ देखते हैं तो कसायों का क्लेश है और एक तरफ देखते हैं तो शांति है। तो किस तरफ देखते हैं? किस तरफ देखें? हमें पता ही नहीं है कौन सी दृष्टि से देखें। आप कहाँ दिखाना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे कहा कि हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे देखना है। हमें वैसे देखना है जिसमें हमारे जीवन में शांति हो। कैसे देखना है? जिसमें हमारे जीवन में शांति हो। जीवन में सुख दुख दोनों लगे रहते हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं दोनों हैं, पाप पुण्य दोनों के उदय हैं, साता असाता दोनों उदय हैं। लेकिन हमें देखना किसे है? आधे खाली गिलास को देखना है कि आधे भरे गिलास को देखना है? जो हमारे ऊपर निर्भर करता है। विषय प्रवेश देखते हैं। नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अरुण भाई सब जोर से पढ़िए थोड़ा प्रारंभ से। हाँ, जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। सुनिए आप, इतनी पंक्ति का विचार करें। जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्या है? कंपलसरी है। जैसे परीक्षा में कुछ प्रश्न होते हैं ना
जिन्हें क्या करते हैं कि ये करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। आगे, क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। जो जिनागम हैं, जिनवाणी है द्वादशांग रूप, वो जिनागम जो भी निबद्ध है वो काय की भाषा में है? नयों की भाषा में है। क्योंकि जो भी जिनवाणी में कहा है वो किसी अपेक्षा से कहा गया है, और उस अपेक्षा को समझने के लिए नयों की जानकारी तो होना चाहिए। आगे, नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। क्या बात है, देखिए, नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म तो बहुत दूर है, हम मर्मज्ञ तो बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। चक्रव्यूह होता ना, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में अगर ज्ञान नहीं है आपको, तो आप उस चक्रव्यूह को जीतना तो दूर, उसको लोगों को हरा के आप उसमें प्रवेश करके निकल पाना तो दूर, लेकिन आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे जिनागम में परिपक्वता तो दूर, लेकिन जिनागम में प्रवेश ही संभव नहीं है। किसके बिना? हाँ भाई, सब आगे पढ़ना। जिनागम के अभ्यास पठन पाठन में संपूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वानजन भी नयों के सम्यक प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम के मर्म तक नहीं पहुंच पाते, तब सामान्य जन की तो बात ही क्या करना। समझना, मैंने कल 6 दृष्टिकोण जो लिए थे, 6 दृष्टिकोण लिए थे, काय के? नहीं, राग के संबंध में विविध दृष्टिकोण। तो उसमें भी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि जीवन भर जिनागम के पठन पाठन में हम अपना जीवन लगा देते हैं, लेकिन उसके मर्मज्ञ नहीं हो पाते हैं, और मर्मज्ञ न होने पे उसका सम्यक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें नयों का सही ज्ञान नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि निश्चय से राग आत्मा का है, दूसरी तरफ कहते हैं कि पुद्गल का है, एक तरफ कहते हैं दोनों का है, फिर कहते हैं कि उसकी अपनी स्वतंत्र ही योग्यता है। क्या कहते हैं? स्वतंत्र ही योग्यता है। उसके बाद क्या कहते हैं? 5वां बिंदु क्या है? नहीं, वो तो सप्तभंगी है। पहला बिंदु क्या था? राग किसका है? जीव का है। दूसरा बिंदु क्या था? पुद्गल का। तीसरा बिंदु क्या था? दोनों का। और चौथा बिंदु क्या था? क्या था? उसकी अपनी स्वतंत्र ही योग्यता से उत्पन्न हुआ है। और 5वां बिंदु क्या था? अज्ञान की संतान है, क्योंकि ज्ञानी के होता नहीं है, बुद्धिपूर्वक का राग। 6वां बिंदु क्या था? कि राग अलग द्रव्य हो, जीव अलग द्रव्य। ये विविक्षाएं हैं, इन्हें समझेंगे नहीं तो बड़ी समस्या होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिनागम के अभ्यास पठन पाठन में संपूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वंजन भी नयों के सम्यक प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम के मर्म तक ही नहीं पहुंच सकते, तब सामान्य जन की तो बात ही क्या है। जन सामान्य की तो बात ही क्या है। मर्मज्ञ जिन्हें विद्वान समझा जाता है, जो 50 साल से स्वाध्याय ले रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, उसके मर्म को, उस दृष्टिकोण को नहीं समझ पाए। धवला में क्या है? ड़त्तिड़हि बिहूणम सुत्तम अथोब जिणवरम दम्मी तोड़े वादे ऋणा मृणो सिद्धंत्या होंती। जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। एक पंक्ति भी, एक सूत्र भी, एक अर्थ भी नयवाद के बिना नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? समझे इस रहस्य को। ये धवला है, धवला पुस्तक 1 खंड 1 भाग 1 गाथा 68।
क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। एक भी सूत्र, एक भी वाक, एक भी अर्थ बिना नयों के नहीं है। इसलिए सुनो ध्यान से, इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण होते हैं, जो विद्वज्जन नयवाद में निपुण होते हैं, वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता समझना चाहिए। ये पढ़ के तो लोग कहेंगे कि साहब ये तो मुनिराजों के लिए है। देखो, वास्तविकता में पंच परमेष्टि के पद में तो मुनिराज ही हैं, वास्तविकता में तो उपदेश के अधिकारी मुनिराज ही हैं। अपन तो मात्र बाँच रहे हैं। ये जो गद्दी है, सुनिए तो हम बात पूरी वो भी बता रहे हैं, आपकी जो बात बता रहे हैं वो भी स्पष्ट होगी, हम समझ गए उनका प्रश्न। मूल तो मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तर उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार आचार विद्वान जो। तो मूल इसके अधिकारी कौन है? अरिहंत भगवान की वाणी है, उसको झेला है गणधर देव ने, गणधर देव की गद्दी कही जाती है इसलिए। और आचार्य मूल उपदेश दाता के पद तो यही है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ये मूल उपदेश दाता के उपदेश के दाता के तो पद यह है। नीचे पदों में अपन भावदीप का कार्य के पास चले, तो ने आप्त की जब चर्चा की तो ने कहा मूल आप्त, उत्तर आप्त और उत्तरोत्तर आप्त, 3 प्रकार के आप्तों की चर्चा की। कितने? मूल आप्त, उत्तर आप्त और उत्तरोत्तर आप्त। तो मूल आप्त तो सर्वज्ञ देव हैं, उत्तर आप्त गणधर आचार्य आदि मुनिराज आदि, और उत्तरोत्तर आप्त अविरत सम्यक दृष्टि तक लगा लेना, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो उन्हीं के अभिप्राय अनुसार बोल रहा है, वो अपने घर से कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए उसका उसमें कुछ भी नहीं। इस गाथा की ही पुष्टि करने वाली एक गाथा और है। पृष्ठ क्रमांक 21 है मोटी वाली पुस्तक में, और इसी का आप अगला पेज पलट देंगे तो मिल जाएगा आपका। छोट पतली पुस्तक में 13 नंबर पेज है, ध्यान से देखिए। गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारः। क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर पढ़िए, 21 नंबर पेज, जो ऊपर सबसे ऊपर पढ़ेंगे इसी पेज पे। 1 मिनट, 13 पेज है, उसी में ऊपर पढ़ना, जहाँ लिखा है उसके ऊपर से पढ़ना, हम पढ़ेंगे। आप देखिए, जिस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है। माता आपके पास ग्रंथ है, यहाँ पे बहुत अतिरिक्त रखे हैं व्यर्थ में, आप लोग अपने पास क्यों नहीं रखते हैं? एक पुस्तक यहाँ भी है शायद, एक व्यवस्थित जगह रखोगे तो मिल जाएगी, नहीं रखोगे तो आप ही समस्या होगी। मैं तो बहुत सारी ले आया था, 15-20 पुस्तक होंगी शायद। और देखिए कहाँ है, व्यवस्थित एक जगह रखें जिसमें तत्काल मिल जाए, पहले से रख लें। चलिए इस तरफ दे दो, यहाँ यहाँ महिलाओं काम आ जाएगी। ध्यान से सुनिए, समय कम रहता है, विषय थोड़ा आगे बढ़े, इसके लिए आप लोग थोड़ा व्यवस्थित हों पहले से ही। चलिए, जिस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, उसी प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले नए चक्र का यदवा तदवा प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। मिल गया आप लोगों को? 21 नंबर पेज और 13 नंबर पेज, पतले में 13, मोटे में 21। क्या कहा? तलवार है, तलवार आपके घर में नहीं है? नहीं हो, अगर तो पहले राजा महाराजा तलवार रखते थे,
तलवार चलाते थे। तलवार से क्या होता है? शत्रु का नाश किया जाता है। लेकिन अगर उसी तलवार को बच्चा पकड़ ले तो जिस तलवार से शत्रु का नाश किया जाता है उसी तलवार से को बच्चा पकड़ ले। चलो तलवार छोड़ दो, आपके घर में चाकू तो होगा। चाकू, चाकू किस काम आता है? कोई भी चीज सुधारने के काम आता है। लेकिन चाकू को बच्चा पकड़ ले तो अपनी उंगली काट लेगा। तो चाकू उंगली काटने के लिए था क्या? आप जब खरीद के लाए थे तो चाकू को काय के लिए लाए थे? कि उंगली कट जाए। उंगली तब कटती है जब वो उस चाकू को चलाने में पारंगत नहीं होता है। अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में आया हुआ चाकू उसका ही घात करता है, और समझदार व्यक्ति के हाथ में आया हुआ चाकू क्या करता है? उसके काम करता है, उसका काम बना देता है। समझ गए ना संजय भैया? ये पुस्तक आपको क्या कहा? चाकू, चाकू चाकू है, लेकिन अनाड़ी और खिलाड़ी दोनों का अंतर है। तो कहना जिस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, उसी प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले नए चक्र का यद्वा तद्वा प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। जिस प्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो सुयोग गुरु के निर्देश में विधि पूर्वक सावधानी से सीखना चाहिए। क्या, किससे सीखना चाहिए? अनाड़ी गुरु से। जिस प्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो सुयोग गुरु के निर्देशन में विधि पूर्वक सावधानी से सीखना चाहिए, उसी प्रकार नयोग की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए भी नए चक्र के संचालन में चतुर गुरु ही शरण हैं। कौन है शरण? अनाड़ी गुरु नहीं। आप डूबता पाणे और ले डूबे जजमान, क्या मतलब हुआ? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चज्ञ प्रवृत्त्यन्ते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान भाव को नष्ट कर दिया है जिन्होंने, और निश्चय व्यवहार नयों के विशेषज्ञ वे गुरु ही जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। क्या कहा? क्या कहा? कौन करते हैं धर्म तीर्थ का प्रवर्तन? हाँ? काय के जानकर सुयोग गुरु निश्चय और व्यवहार के, मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान भाव को नष्ट कर दिया है। मुख्य उपचार, किसी ने यहाँ पे दही मथा, दही मथा, आपने हाथ से बात कर रहे मथानी वाले, उस मशीन से नहीं। किसी ने मथा? किसने मथा? हाथ खड़ा करो। आपने मथा? बहुत बढ़िया। कैसे मथते हैं? आपने मथा? चलो हाँ, सामने ही बैठे। कैसे मथते हैं? कि दोनों रस्सियों को खींच लो या दोनों को छोड़ दो। कुछ नया निश्चयभाषी है और निश्चय को खींचे जा रहे हैं, और कुछ व्यवहारभाषी अब व्यवहार की रस्सी खींचे जा रहे हैं। हाँ, कुछ व्यवहारभाषी वो दोनों के खींचे जा रहे हैं। ऐसे मथेगा क्या दही? ऐसे निकलेगा क्या मक्खन? ऐसे मिलेगा क्या घी? तरीका है मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। मुख्य उपचार, मुख्य उपचार, मुख्य उपचार, मुख्य उपचार। कभी पर्यार्थिक चक्षु से देखते हैं तो कभी द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं, कभी पर्यार्थिक चक्षु से देखते हैं, कभी द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं, कभी उभय चक्षु से देखते हैं। प्रवचन सार की 114 गाथा किसी ने पढ़ी थी? हमने कहा था आप लोगों से होमवर्क तो करना पड़ेगा।
बच्चों के होमवर्क में माताइयाँ भी 12 बजे रात तक जगती रहती, और बच्चा पढ़ रहा है LKG UKG में, होमवर्क बहुत है बेचारों का। हमें तो इतनी दया आती बेचारे बच्चों पे और माता पिता पे, सुबह से खड़े मिलते हैं वहाँ, 12-1 बजे तक माता पिता जगते रहते हैं, और सुबह से 6 बजे उठ के बच्चे भी 12-1 बजे तक जगते रहते हैं आजकल के मॉडर्न ज़माने के। उनकी नींद कब पूरी होगी? टैक्सी में सोते मिलते हमें, वो स्कूल में भी सोते रहते हो, माता पिता सोते सोते जा रहे हैं, इसलिए तो बीमारियां हो रही खड़ी भाई साहब। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आपको समय मिले तो आप मोबाइल ना चलाओ, थोड़ा सो लो, आपको बहुत रिलैक्स हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। सोना भी एक दवाई है अपने आप में। जो लोग जिनका दिमाग डिस्टर्ब होता है उनसे कहते हैं सो जाओ, और नहीं सो पा रहे तो नींद की दवाई दी जाती है। सोना सीखो, निर्भर होकर सीखना सीखो, बगल में मोबाइल ना रखो। तो बच्चों के होमवर्क के लिए हमारे पास समय है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समय है, बच्चों की पढ़ाई की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसका पता है कि बच्चे वो आपके पास नहीं रहेंगे, आपको जीवन भर दुख देंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार तो दिए नहीं है, पाठशाला तो भेजा नहीं है, जीवन भर कष्ट देंगे वो आपको, नासूर की तरह आपके ही घाव को परेशान करेंगे। उसके लिए पूरी जिंदगी संपत्ति सब कुछ लगा दोगे, कर्जा लेके पढ़ाओगे। और यहाँ के लिए हम संस्कार देने के लिए हमारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है, पाठशाला नहीं सकते। आपके बच्चों की बात नहीं कर रहे, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो संस्कार नहीं देते हैं। बात हो रही है होमवर्क, 114 गाथा बताई थी हमने, क्या है उसमें? 3 चक्षुओं की चर्चा है, द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। कभी द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलते हैं तो सब जीव जीव दिखाई देते हैं, कभी पर्यायार्थिक चक्षु को खोलते हैं तो कभी मनुष्य त्रियंश देवनार की दिखाई देते हैं, और उभय चक्षु को जब खोल के देखते हैं तो मनुष्य जीव, त्रियंश जीव, देव जीव और नार की जीव दिखाई देते हैं। देखने की दृष्टि ही तो है। मक्खन भी निकालना आसान बात नहीं है। क्या ये सब बताते ना कि मथानी कब कितनी स्पीड में चलाना, हम तो चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे, कछु नहीं, वो जो निकलो है ना वो ही में मिल जाए, वो लास्ट में उसको धीरे 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 ऊपर आता जाए, उसको अलग करते जाओ। एक बार हमने बूरा बनाया, बूरा, उसको चलाते गए चलाते गए चलाते गए, वो बूरे की जगह बुरा बन गया, वो काला पड़ता गया, और वो बिल्कुल कांच की तरह, काले कांच की तरह जम गया। वो चींटियों को डाला, चींटियां सूंघ के भग गई। ऐसे अनाड़ी अगर जब बूढ़ा नहीं बना पा रहा तो जनागम में प्रवेश कैसे संभव, हम ये कह रहे हैं। चींटियां भी भग गई, चींटी भगाव दवाई बन गई वो मीठे से। तो कह रहे हैं मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चज्ञ प्रवर्त्यन्ते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान भाव को नष्ट कर दिया जिन्होंने, और निश्चय व्यवहार नयों के विशेषज्ञ हैं। जो निश्चय व्यवहार नयों के क्या हैं? विशेषज्ञ हैं। वे गुरु ही जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। समझ में आया? पास करें कि दूर दूर कर दें थोड़ी? समझ में आया? कौन गुरु शरण है? जो नए चक्र को चलाने में पारंगत है। तो विविक्षाओं को समझो, कहाँ कौन अपेक्षा कहा जा रहा है। उस अपेक्षा को नहीं समझेंगे तो हम हित की जगह क्या करेंगे? अहित करेंगे। 10 पॉइंट चल रही थी चर्चा अपनी। मोटे में 28 नंबर पेज, और पतले में कौन सा पेज है देख लेना, 20 नंबर। चलिए 10 पॉइंट में से अपन कितने पॉइंटों में चर्चा कर चुके थे? पहले आप पहला पॉइंट बोलेंगे एक साथ, नए सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है। दूसरा पॉइंट, एक अंश में होती है। तीसरा पॉइंट, होने वाले। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट। देखिए 5वें बिंदु से देखते हैं थोड़ा। नए ज्ञानी के होते हैं, क्यों होते हैं?
क्यों होते हैं, कौन बताएगा नए ज्ञानी के? क्योंकि सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। सम्यक श्रुत ज्ञान माने ज्ञानी के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, जी क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। वो किसके होते हैं? अज्ञानी के कि ज्ञानी के? ज्ञानी के होते हैं। ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विविक्षित कहते हैं। ये रूमाल है ना, रूमाल कैसा है? सफेद है। अभी हम इसकी कलर की तरफ से बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि ये 20 ग्राम का है। फिर हम किस तरफ से बात कर रहे हैं? वजन की तरफ से बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये 10 बाई 10 सेंटीमीटर का है, तो किस तरफ से बात कर रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई की तरफ से। कहाँ किस बात को वह मुख्य कर रहा है, वो किसके ऊपर निर्भर है? ज्ञानी वक्ता के ऊपर। तो ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे क्या कहते हैं? विविक्षित विषय कहते हैं। हाँ? विविक्षित माने अभी किस विविक्षा से चर्चा की जा रही है, किस अपेक्षा से चर्चा की जा रही है, किस अपेक्षा से विविक्षित व्याख्या की जा रही है, जिसका कथन किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है वो विविक्षित, जिसको नहीं कहा जा रहा है वो अविविक्षित। पक्का है ना? नयों के कथन में विविक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण होते हैं। इसको कहा सफेद है, तो क्या लंबा चौड़ा नहीं है? क्या इसमें वजन नहीं है? क्या इसमें चिकनापन नहीं है? क्या इसमें भारीपन नहीं है? सब कुछ है। लेकिन अभी किसकी तरफ से कह रहे हैं? रंग की तरफ से। नए गौण धर्म का निराकरण नहीं करता, मात्र उसके संबंध में मौन रहता है। आप कौन हैं? पिता हैं, ठीक है ना? पिता हैं तो उस समय भाई हैं कि नहीं हैं? उस समय पुत्र हैं कि नहीं हैं? उस समय मित्र हैं कि नहीं हैं? उस समय भतीजे हैं कि नहीं हैं? उस समय भांजे हैं कि नहीं हैं? है ना? तो यहां क्या कह रहे हैं कि नयों के कथन में विविक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म कैसे होते हैं? गौण होते हैं। विविक्षित समझ में आया? जो जिस पे चर्चा की जा रही है, जिसको बताया जा रहा है वो मुख्य है, बाकी सब क्या है? गौण है। मैं आपसे पूछूं कि शक्कर कैसी होती है? शक्कर कैसी होती है? मीठी होती ना? तो मीठा पक्ष विविक्षित है और अन्य पक्ष क्या है? अविविक्षित है। तो क्या है? नयों के कथन में विविक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म कैसे होते हैं? गौण होते हैं। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उसके संबंध में मौन रहता है। शक्कर मीठी है, बिल्कुल सही, लेकिन रस की तरफ से, लेकिन उसमें वर्ण भी तो है, तो वर्ण की तरफ से कथन करेंगे तो कैसी है शक्कर? सफेद है। गंध मीठी है, स्पर्श कैसा है? चिकना है। तो जो धर्म की तरफ से बात करी जा रही है वो मुख्य है, अन्य धर्म गौण है, लेकिन उसके बाद भी उसका निराकरण नहीं है, उसका अभाव नहीं किया गया है, उस संबंध में मौन रहा गया है। स्पष्ट? किसी को कोई शंका? इतना पक्का है? आप अनेक संबंधों को धारण करते हैं और यहाँ पे आपका बच्चा बैठा है, ये हमारी मम्मी है, तो मम्मी कहते हुए क्या अन्य धर्म गौण हैं कि अभाव रूप से हैं? बस इतनी सी बात। नौमा बिंदु, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी। ज्ञान में दृष्टिकोण को जाना भी जाता है और वचनों से कहा भी जाता है। ज्ञान में हमने जाना कि ये माँ है और वचनों से भी कहा कि ये माँ है।
तो जो ज्ञान में हमने जाना है वो क्या है? ज्ञानात्मक नय है। और जो वचनों से कहा वो क्या है? वचनात्मक नय। सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नहीं। बौद्धमती कह रहे हैं कि सर्वथा वस्तु अनित्य है। सांख्यमती कह रहा है कि वस्तु नित्य है। वहां पे बौद्धमती वस्तु को सर्वथा अनित्य मान रहा है और सांख्यमती वस्तु को सर्वथा नित्य मान रहा है। लेकिन जैनमती कहता है कि स्याद नित्य और स्याद अनित्य। क्या कहा? किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है। बिल्कुल सही। अरे तीसरे नंबर का भंग क्या है? स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत, अभी आपको और बहुत मजा आएगा। यहाँ पे भैया से बात हुई है कल से, प्रोजेक्टर पे बहुत अच्छी इसकी पीपीटी है, उससे आप समझ लेंगे ना एक बार तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा विषय। तो यहाँ प्रोजेक्टर की अगर सेटिंग भैया चलाते हैं, बाद में यहीं पे रहेगी, बाद में फिर अपनी क्लास के टाइम हमने भैया को पीपीटी डाल दी है वो लैपटॉप में डाल के, और उसको अपन यहाँ से बढ़िया एकदम मज़ा आएगा आपको कि वास्तव में इतना सुंदर वस्तु स्वरूप आपको जिनशासन की महिमा आएगी। आपको लगेगा कि यार क्या बात है, इतनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही ना थी जी। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। ज्ञान में आप किसी दृष्टिकोण से जानते भी हैं। आपके बारे में हम जाना कि ये पिता हैं पुत्र की अपेक्षा, तो ज्ञान में जाना ना, तो वो ज्ञानात्मक हो गया। और वचनों से कहा कि ये पिता हैं, वो अलग दृष्टिकोण है। ज्ञान में तो संपूर्ण वस्तु को जान लिया, लेकिन कहने में क्रम पड़ता, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो ज्ञान में एक दृष्टिकोण से जाना हमने किसी चीज को, तो वो क्या हो गया? ज्ञानात्मक नय हो गया। और एक दृष्टिकोण से कहा तो वचनात्मक नय हो गया। एक दृष्टिकोण से जानते समय की बात होती। चलिए यहाँ आगे और देखते हैं, बहुत बढ़िया काम की बात है। मैंने कल थोड़ा सा संक्षेप में आपको इसको लिया था नयों की प्रामाणिकता के विषय में। पुस्तकें देख लिया करो, एक जगह रखा करो जिसमें कि सब लोगों को मिल सके, है ना। अब इतनी ही है, क्या किया जाए। इसमें नयों की प्रामाणिकता में नीचे का दूसरा पैराग्राफ से देखेंगे, इन्वर्टेड कोमा जहां से लगा है, शंकाकार कहता है, मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हाँ नयों की प्रामाणिकता वाले पेज पे, कि यदि नए प्रमाण से भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ, क्योंकि प्रमाण से भिन्न अप्रमाण ही होता है। कुछ नए विषय सीखने को मिलेंगे, थोड़ी बुद्धि लगाना पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार कहता टाइम से आइए। 9:30 से 10:15 पौन घंटा तो अपने साथ न्याय करिए। शंकाकार कहता है कि यदि नए प्रमाण से भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ, क्योंकि प्रमाण से भिन्न अप्रमाण ही होता है। शंका समझ में आई? क्या शंका है? यहाँ कहा कि नए जो है वो प्रमाण से भिन्न है कि अभिन्न है। उन्होंने कि वो प्रमाण से भिन्न है। कैसा है नए? नए प्रमाण रूप नहीं है ना, क्योंकि नए तो वस्तु के एक अंश का कथन करता है और प्रमाण सर्ववस्तु को जानता है प्रमाण ज्ञान। और नए क्या करता है? उस अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म की तरह से बात कहता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब नए प्रमाण से भिन्न है तो वह अप्रमाण हुआ। बराबर नहीं, बराबर नहीं। प्रश्न अभी जे वो उसकी तरफ से कथन है, सामने वाले की तरफ से, अन्य मतवादियों की तरफ का कथन है। सुनिए ध्यान से, कि यदि नए प्रमाण से भिन्न है तो अप्रमाण ही हुआ, क्योंकि प्रमाण से भिन्न अप्रमाण ही होता है।
एक ज्ञान प्रमाण भी ना हो और अप्रमाण भी ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। देखो जैनेतर दर्शनों में अकेले प्रमाण की चर्चा है, नए की चर्चा वहां नहीं है किसी भी दर्शन में। जैनेतर दर्शनों में प्रमाण की तो बहुत चर्चा है, लेकिन वहां नयों की चर्चा कहीं भी नहीं है। जो नए जो है, ये जिन शासन की अपनी एक अनूठी उपलब्धि है, हमारे ऊपर उपकार है जिन शासन का, जिनेंद्र परमात्मा का। क्योंकि किसी को प्रमाण ना मानने पर अप्रमाण अनिवार्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिन नहीं होगा तो क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिन नहीं होगा तो क्या होगी? एक साथ तो बोलिए। बिल्कुल नहीं। शाम का समय नहीं होता, एक धुंधल का होता है, ना रात है ना दिन है, मध्य काल होता है जैसे कहते हैं। जो मिथ्या दृष्टि नहीं है वो क्या होगा? तीसरा गुण स्थान कौन सा होता है? सम्यक मिथ्यात्व। ना उसमें मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक दृष्टि है, वो बीच का है। और तुम कहो कि या तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, ये तो विविक्षा है। आप बताइए तीसरे गुण स्थान वाले को क्या कहेंगे, मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है वो, मिश्र। ना उसको मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं ना सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। तो आप या तो प्रमाण कहो या अप्रमाण कहो, उन्होंने कि ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? और अप्रमाण न मानने पर प्रमाणता अनिवार्य है, दूसरी कोई गति नहीं है। इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणता के सिवाय भी तीसरी गति है। जी आपको दृष्टिकोण बहुत मिलेंगे, बहुत मजा आएगा इन चीजों में। तीसरी गति भी है, ना जब दिन है ना जब रात है, ना जब मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक दृष्टि है। मैं आपसे पूछूंगा अभी दिन है कि रात है? दिन है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं कथनचित दिन कहो, क्योंकि अमेरिका में भी रात है। आप कैसे कह सकते हैं सर्वथा दिन? मैं अमेरिका की अपेक्षा कह रहा हूं, तो क्या है? रात है। 7 दिन कहना पड़ेगा आपको। 7 बिना कोई भी वाक्य सत्य होने वाला नहीं है। जिन शासन की महिमा है इसमें। 7 दिन 7 रात्रि। देखिए इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणता के सिवाय भी तीसरी गति। क्या कहा था इनने कि या तो प्रमाण मानो या अप्रमाण मानो, तीसरी गति नहीं होती। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? प्रमाण एक देशता। वाह, वह है प्रमाण एक देशता। प्रमाण का एक देशपना, प्रमाण का एक देश ना तो प्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का एक देश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि प्रमाण संपूर्ण वस्तु का ज्ञान कर रहा है, लेकिन यहां पे संपूर्ण वस्तु नहीं, एक अंश है। एक देश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है और ना अप्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का एक देश प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं। क्या गजब बात है। जो एकांती होते हैं, जो एक पक्ष के हटग्राही होते हैं, उन लोगों को ये बात समझ में कैसे आया कर? दीदी समझ में आ रहा? हाँ, एक देश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है और न अप्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का एक देश प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। देश और देशी में कथनचित भेद माना गया है।
द्रव्य गुण पर्याय में भेद है कि नहीं है? है, अतद्भाव रूप भेद है ना। द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है। अरे द्रव्य जो है, द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भेद किए जाते हैं द्रव्य गुण पर्याय में। 4 चीजें, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। फिर से, पहला संज्ञा, दूसरा संख्या, तीसरा लक्षण और चौथा प्रयोजन। संज्ञा क्या कहलाती? नाम। एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है, एक का नाम पर्याय है। अरे तीनों एक ही हो जाएंगे तो फिर विविधता क्या ठहरी कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये सोना है, ये पीलापन है, और ये हल्का भारी आदि पर्याय जो भी है उसकी अवस्थाएं हैं। तीनों में अंतर तो है। संज्ञा, संख्या, द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनंत अनंत है। लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, सद्रव्य लक्षणम। और गुण का लक्षण क्या है? द्रव्य। और पर्याय का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय। अरे भाई, गुण एक ध्रुव रूप से रहते कि नहीं रहते? ज्ञान गुण का नाश हो जाएगा क्या कभी? ज्ञान की जो पर्याय हैं वो बदलती रहती है, लेकिन ज्ञान गुण तो ध्रुव रूप से कायम रहता है ना। संज्ञा, संख्या, लक्षण, तीनों सत्य है, तो सत्य का हम अभाव थोड़ी ना कर रहे हैं। द्रव्य, द्रव्य एक रूप रहता है, एक है। गुण कैसे है? अनंत है। पर्याय कितनी है? अनंत अनंत। पहला क्या था? संज्ञा, नाम का भेद समझ में आ गया। संख्या, संख्या में समझ में आ गया। लक्षण, लक्षण, लक्षण द्रव्य का, गुण का और पर्याय का। द्रव्य सत, नित्य, नित्य एक रूप। गुण भी कैसे रहते हैं? एक रूप, नित्य। लेकिन पर्याय क्या है? प्रति समय परिणमशील है। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। द्रव्य की बात करने का प्रयोजन अलग है, गुण की बात करने का प्रयोजन अलग है, और पर्याय की बात करने का प्रयोजन अलग है। अब ये 80वीं गाथा के ऊपर चर्चा का त्यागी साहब से चर्चा हो रही थी। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश हो। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने वहां पे कहा कि द्रव्य से भी तुम अरिहंत समान हो, गुण से भी तुम अरिहंत समान हो, और पर्याय से भी तुम अरिहंत समान हो। क्योंकि तुम्हारी पर्याय में भी निरंतर परिणमन हो रहा है, उनकी पर्याय में भी निरंतर परिणमन हो रहा है। और पर्याय स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो सबका पर्याय स्वभाव भी एक रूप है। दूसरी विवेक्षा वहां आती है विचारणीय कि पर्याय में अंतर भी है, कि वे विराग यहाँ राग वितान। लेकिन राग वितान कब होगा? जब आप एक रूपता को देखोगे, एक रूप स्वभाव को देखोगे, तो उसके आश्रय से राग वितान होगा। मात्र पर्याय में कमी देखते हैं, हमें तो कमी है, हमें तो कमी है। कमी को देखने से कमी दूर नहीं होती, परिपूर्ण स्वभाव को देखने से कमी दूर होती। विविक्षाएं हैं कि नहीं है? तो द्रव्य गुण और पर्याय में संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन से भेद है और कथनचित अभेद है। प्रयोजन माने द्रव्य को बताने का प्रयोजन। द्रव्य माने जो द्रव्य होता है, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य में त्रियात्मक होता है, उत्पाद व्यय और ध्रुवयुक्त। संपूर्ण वस्तु आ गई वहां पे द्रव्य। गुण माने होता है उस द्रव्य की विशेषता, और पर्याय माने होता है उन गुणों का परिणमन। तो कहाँ किस तरफ से कथन करना है, कहाँ पे उस वस्तु के संपूर्ण द्रव्य की तरफ से बात कर रहे हैं,
कहाँ उसके एक विशेषता की तरफ से बात कर रहे हैं, कहाँ उसके पर्णमन की तरफ से बात कर रहे हैं। तो ये प्रयोजन हो गया ना, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। अब आप हार लेने गए, तो आपने पूछा काय का है, उन्हें कि सोने का है। सोने का है तो भाई साहब इसमें पीलापन कम क्यों दिख रहा है? तो पीलापन तरफ से देखेंगे तो क्या देखेंगे? गुण। नहीं, इसमें क्या है, थोड़ा सा वट्टा है। तो वो जो पहले तो द्रव्य क्या था, स्वर्ण, और दूसरी बात चर्चा कैसे करी, गुण से, पीलेपन से। फिर इसकी डिजाइन की तरफ से आए, भाई साहब ये डिजाइन नहीं चाहिए हमें, दूसरी प्रकार की डिजाइन चाहिए। तो तीनों का प्रयोजन है ना। पहले तो मूल वस्तु को देखेंगे, फिर उसकी विशेषताओं को देखेंगे, फिर उन विशेषताओं में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की तरफ से देखेंगे। तो उनका तीनों का प्रयोजन हो गया। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इसमें अपनी चर्चा आगे अपन जो चर्चा करेंगे, निश्चय व्यवहार की परिभाषा के रूप में। मूल्य कितने होते हैं इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। नए एक होता है कौन सा, सम्यक श्रुतगान का अंश। दूसरा दो होते हैं कौन कौन से, ज्ञानात्मक और वचनात्मक, निश्चय और व्यवहार, द्रव्यार्थक और पर्यार्थक। तीन होते हैं शब्दनय, अर्थनय और ज्ञाननय। सात होते हैं नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत नय। नए 47 होते हैं, प्रवचन सार में पढ़ लीजिए। नए जितने वचन भेद हैं उतने होते हैं, और जितने विशेषताएं गुण हैं अनंत, उतने दृष्टिकोण हो सकते हैं, संख्यात असंख्यात आदि भी हो सकते हैं। निश्चय व्यवहार की विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मोटी पुस्तक में 40 नंबर पेज है। निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु, ठीक है। पतली वाली पुस्तक में देख के आप देख लो। समय हो गया है, मैं एक पॉइंट पढ़ के आपको इसकी विषय वस्तु बताना चाहूंगा। पेज नंबर मोटे में 40 नंबर है, और पतली वाली मुझे दें तो मैं आपको बता सकता हूँ। 31 नहीं, आप शुरू से देख रहे हैं सर, मुझे पुस्तक दीजिए। इधर देखिए, दीजिए एक मिनट। 38 है। कितना है? 38। एक मिनट, वो भी नहीं। 6 देखिए 33 है। एक मिनट में देख लेते हैं, समय हो गया है अपना। आत्माश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहारा। आत्माश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को क्या कहते हैं? व्यवहार कथन कहते हैं। भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार करने वाले कथन भी उपलब्ध होते हैं। अनेक शास्त्रों के आधार लेकर पंडित टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का संगोपांग विवेचन किया है, जिसका सार इस प्रकार है। आगे जिसकी अपन चर्चा क्रम से करेंगे कि निश्चय व्यवहार की क्या क्या परिभाषाएं आती हैं, उनका क्या स्वरूप है, उसकी संबंध में अपन चर्चा करेंगे। अभी अपना समय हो गया। ठीक है, चलिए। निज निधि निज में